Okay, let's start with our first chapter, which is electric charges and field. The first topic of this chapter is electric charge. Okay, so let's first understand what is electric charge. It is basically a fundamental property or quantity of matter. Okay, so whenever we are applying electric field on this particular particle, what will happen? It is going to respond towards its force. Okay, जैसे लेट्स से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई किया इस पार्टिकल के ऊपर, ओके, मैटर के ऊपर अप्लाई किया, एंड मैटर उस फोर्स का रिस्पॉन्ड करेगा. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज. So electric charge is basically what? Electric charge is basically a scalar quantity. Okay, its scalar quantity basically means it only has magnitude, it doesn't have any direction. Okay, moving to the next part, which is two kinds of charges. Our next topic is two kinds of charges. Let us understand these two charges using very simple experiment. Okay, this experiment consists of a glass rod, okay, and what? A silk. ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ने दो ग्लास रॉड लिए, दो सिल्क के क्लोथ्स लिए और दोनों को रब किए. ओके, ग्लास रॉड विद द सिल्क, दोनों को ही. और एक ग्लास रॉड को हम लोग ने क्या किया? हैंग कर दिया. दूसरे ग्लास रॉड को जैसे ही उसके पास लाया तो क्या हो रहा है? ये वाला जो ग्लास रॉड है वो रिफ्लेक्ट होके पीछे साइड चले जा रहा है. ओके, लेकिन उसी जगह पर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया? एक सिल्क क्लोथ को यहाँ पर हमने इसको रखा और उसी जगह पर एक उसी ग्लास रॉड को पास में लेके आए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दूर ना जाके वापस पास में आ रहा है इस ग्लास रॉड के. क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और आगे हम पढ़ने वाले हैं अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड ऑल लाइक चार्जेस ऑलवेज व्हाट? रिपेल ईच अदर. द रीज़न बाद में हम लोग उसको देखने वाले हैं. चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा उसके रीजंस को भी हम लोग समझेंगे. क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी कैन से लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. क्लियर है यहाँ तक? ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वी कैन से देयर आर टू चार्जेस प्रेजेंट. बिकॉज उसके अलावा कुछ और तो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमको दिखने से रही. यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है. दिस इज द रीजन वाई यहाँ पर हमने कंक्लूड किया कि दो ही चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. ओके, चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेट्स से जब हम लोग इसको रब किए, सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड के साथ रब किए, लेट्स से ग्लास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. किसको? सिल्क को. ओके, तो एक्वायर कौन किया? सिल्क क्लोथ ने. तो जैसे ही उसने एक्वायर किया, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो भी चीज़ एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो बन जाता है नेगेटिव इन चार्ज, और जो भी चीज़ डोनेट करता है वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव इन चार्ज. क्लियर? तो चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं रब किए और यहाँ पर आ गया भैया 5 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा. ओके, बिकॉज इट शुड फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. द ऑब्जेक्ट विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सर्फेस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, while the object which accept electron become negative in nature. Clear? Next topic is conductors, insulators and dielectrics. First is conductors. बहुत अच्छे से पता है हमको कंडक्टर्स क्या होते हैं. जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जिसमें मेटल में हम लोग दे रहे हैं तो वो कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है. तो थोड़ा डेफिनेशन उसको देख लेते हैं और डेफिनेशन के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं. द सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ओके, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर क्या बोला रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज. द सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड is called what? Conductors.
ओके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब एक चार्ज इजीली मूव कर पाता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर बोलेंगे। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर, कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, आपको कई चीज़ें पता रहेंगी। सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सभी लोग सुने हैं, ये कंडक्टर्स के कैटेगरी में आता है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ द चार्ज। ओके, ये कैरियर क्या चीज़ हो गई? कैरियर बेसिकली मीन्स लेट्स से आप जब कंडक्टर्स को देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड रहते हैं। किससे लूजली बाउंड रहते हैं? किससे? न्यूक्लियस से। ओके, तो और इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं भैया, इसी चीज की वजह से ही रैंडम मोशन होता है इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज अ फ्री पार्टिकल जैसा काम करता है। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? इस कंडक्टर, इस सब्सटेंस के ऊपर, सो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन होता है। किस में मोशन होता है? इस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है। लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, इस चीज को हम लोग आगे चैप्टर्स, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड में भी देखेंगे, रीजन सब तब समझेंगे अच्छे से। ओके, क्लियर? ग्रेट। सो नेक्स्ट इज व्हाट? इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इज व्हाट? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां पर क्या रहता है? यहां पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते हैं। जैसे यहां पर हमको लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। ओके, बट कंडक्टर्स, ये बस कंडक्टर्स के लिए ही अप्लाई होता है, इंसुलेटर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। ओके, सो इंसुलेटर्स में जो एटम्स हैं, सॉरी द इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाउंड रहते हैं उनकी सर्टेन एटम के साथ। सर्टेन एटम के साथ मतलब एटम 1 के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम 1 के साथ ही एसोसिएट रहेगा। दिस इज, इसी वजह से मैं बोला कि बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दैट्स ग्रेट। अब हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स ही हैं। ओके, अब जैसे जो प्रॉपर्टी हम लोग इंसुलेटर्स में देखे थे वही प्रॉपर्टी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में देखेंगे कि वो भैया वो कंडक्ट करता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइलेक्ट्रिक्स क्यों बोला गया इनको? इवन दो इंसुलेटर्स के बारे में बात हो रही है, इंसुलेटर में वुड सब कुछ आ जाता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स भी इंसुलेटर्स है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं उसको? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के ऊपर, तो क्या होता है? जो चार्ज रहते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम टच नहीं कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को, डाइलेक्ट्रिक उसमें सब्सटेंसेस को हम टच कर ही नहीं रहे, जस्ट हम लोग उसके पास लेके आके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है पूरे के पूरे सब्सटेंस पे। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग जब बात करते हैं मेटल्स के बारे में, ओके, कंडक्टर्स के बारे में, तो कंडक्टर्स में लेट्स से दिस इज अ बॉल। ओके, अब जब मैं इस पे टच किया एक पॉजिटिव रॉड को, व्हाट विल हैपन? द पॉजिटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन दिस बॉल, मेटेलिक बॉल। ओके, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके वजह से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। किसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। तो इसलिए बोला गया है व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस एरिया
of the conductor, but when electric charge induced on the dielectric it will remains at the same point या फिर same place. वो यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर एक ही जगह पर जहाँ पर इंड्यूस हो वहीं पर ही रहेगा बस. Okay, let's move to the next point, which is electric charge and electrostatics. Okay, what do you understand by this topic? We already know that atom is electrically neutral. Why? Because there are same number of electron as same number of proton. Electron जितने उतने ही proton है. This is the reason why it is electrically neutral. Okay, if the positive and negative charge are not in balance, तब हम लोग बोलेंगे कि भैया वो सब्सटेंस जो है वो चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज सब्सटेंस है. ठीक है, क्लियर. Thus an object is charged if it has imbalance or some net charge. Some net charge का मतलब कि 3 कूलम 4 कूलम, दिस इज नॉट नोन एज नेट चार्ज. ओके, तो इम्बैलेंस जैसे ही हुआ उसके ऊपर चार्ज आ गया. इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, डिपेंड कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर एक्सेप्ट किया है. क्लियर. अगर कुछ चीज़ दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाएगा क्या, पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बन गया नेगेटिव. तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पर. व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग सब्सटेंस with each other, this energy removes the electron which are less tightly held by one material to the other material where the electrons are held more tightly. यहाँ पर मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने लिया था ग्लास और सिल्क का. ग्लास क्या बन गया था, पॉजिटिव, सिल्क क्या बन गया था, नेगेटिव. तो ग्लास के सरफेस से सिल्क पे क्यों आया, बिकॉज ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड थे न्यूक्लियस के साथ, जिस वजह से वो सिल्क की तरफ आए जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से बाउंडेड रहेंगे, पकड़े हुए रहेंगे एक जगह पर. ओके, दिस इज द रीजन वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपन ओवर हियर व्हेन वी आर रबिंग सिल्क विथ ग्लास. Clear? Great. Next. So the material which denotes electron, sorry, donates electron, donates है, denotes बोल दिया, sorry, donates electron becomes or obtain positive charge. Okay, and becomes positive in nature. और जो material जो accept कर रहा है वो क्या बन जाता है, negative nature बन जाता है. Clear? That's great. So electron transfer due to friction is very small fraction. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया हाँ यहाँ पर से यहाँ तक जा रहा है, वहाँ पर हम लोग देखे एक्सपेरिमेंट में देखे कि रॉड को जैसे लेके गए वो मुड़ गया, बेंड हो गया, वहाँ से रिपेल हो गया. तो ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इन कंपेयर टू कंडक्शन या फिर इंडक्शन. ओके, देखते हैं नया चीज. Therefore, the charges acquired by this frictional process is nearly 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, clear यहाँ तक? Great. Thank you for listening. We are going to continue the charging by induction in next video.